माणिक के स्तंभ है, कमला का सिंहासन, उस पर सरकार और विराजमान है। गऊ आई दूध देती थी सरकार की सेवा में, खोली का द्वार और वो गाय जाए और वो चरा दो। 1 साल चराया गऊ को, भीतर घुस गया, देख करके बड़ा चमत्कार था कि भाई 1 साल गाय चराई है, घिराई दो और ये अपनी गाय बांधो। बड़ा तेज किशोरी जी ने जोर डाली, फेंक दिए। ऐसे हमारे घर मनु है, ये चराई 1 साल की चला आया, पर 10-5 दाने अंकुर होता है, कपड़े में लगे रहे। रात को घर में प्रकाश मणि हो गई। सब बस्ती के बूढ़े भले बुलाए, ये कैसे? कि ये तो मणि है, दिव्य प्रकाश। कि ऐसे ऐसे गाय 1 साल चलाई, भीतर घुस गया, मणि जगमगा, इस खंभ खड़े हैं और वहां सरकार विराजी है। मैंने गहराई मानी, जो दिए मैं फेंक आया, ये चिपके रह गए। सब बस्ती के बोले कि कल हमें ले चल, दर्शन करा दे, तू भाग्यवान है। गऊ आई, गांव सब खोई इकट्ठा हो गया दक्षिण द्वार पर। गाय आई और दरवाजे में पाशाहिती हो गई, बोली 16 गऊ दल बच जाए। श्री हनुमंत लाल जी ने विनय पत्रिका वह दरवाजे में रख दी, लेकर के भीतर भरत जी को दी, भरतलाल ने लखनलाल को दी। ये संकोची भगवान लखनलाल जी से संकोची भगवान की लखनलाल जी ने पेश की। गोस्वामी जी ने लिखा है कि आप सही कर दो अपने स्वभाव से, और बहुत पूछिए पंचों से बाद में पूछना। कोई पंच मेरे खिलाफ बोल जाए, आप अपने स्वभाव से, जैसे स्वान का न्याय उसी के मुंह से निपटाया। जी दोनों का कब का रहते हो? उन्होंने कहा जब से मानव की सृष्टि, जीव ने कहा जब से वृक्ष की सृष्टि। अच्छा, वृक्ष पहले हुए, तेरा घर है, उन्हीं के मुंह से न्याय किया, मेरे मुंह से मेरा न्याय कर दो। कलयुग सता रहा है, तापर दांत पीस कर बीजत, को जाने चितकार थई है। तो लखनलाल जी ने पेश किया। पंचों से पूछने की नौबत नहीं आई, सकल सभा सुंदर उठी, जान रीत रही है। सब सभा बोली कि हम जानते हैं इस कराल कल काल में, कल काल हो नाथ नाथ 100 प्रतीत पी, एक किंकर की निभली है। एक दास है, उसका निभ गया प्रेम, बड़े कष्ट पाकर, और राम नाम को नहीं छोड़ा। राम जी सरकार बोले क्या घर की बात सबके आगे नहीं कही, भैंस राम को सत्य है, शुभ नहीं रही है, हमें भी खबर मिली है, बिल्कुल सही। ये विनय आई है, जो कुछ लिखा है सही है, हमें खबर मिली। किसने कहा? गोस्वामी जी ने, कबहू का अंब अवसर पार, मेरी ओ शुद्ध आएगी, कछु करुण कथा चला। ये केदारा राग में पद गाया, और केदारा राग बारह के बीच में सरकार जब शहर में आ जाती तो केदारा राग में गाया कि सरकार आपके पास सेनागार में होंगे, तब माँ मेरी कुछ सिफारिश किए बचन कहा, तले तुलसीदास भक्त नाथ गुण गण गाय। हमें भी खबर मिली है, जाओ सरकार ने सही कर दी, और उस पर कर दिया कि अनाथ नहीं, हम तेरे नाथ में। श्री वैद्यनाथ जी 16 ग्रंथों पर टीका किया, वो कुंडलिया रामा, छप्पर रामा, रोला रामा और करखा रामा, इन पर भी वैद्यनाथ जी ने टीका किया। वो 16 के तुलसीदास जी और देवी पाटन के तुलसीदास जी, वैद्यनाथ जी ने कुंडलिया रामा और छप्पर रामा और रोला रामा, भजन रामा, करखा रामा, ये 16 के तुलसीदास जी, और ये 12 प्रधान ग्रंथ ये राजापुर के गोस्वामी जी, और उनमें घट रामायण लिखा, ये राधा स्वामी
जिनने घटेरा मार लिखी उनने सबका खंडन व्यक्त किया। तो क्या करा भला एकादशी करने से, ऐसी बातें बहुत उनने लिखी है। ये चारों के ऊपर कल्याण में बंधन पाठक जी ने बहुत कुछ विस्तार से लिखा था। तो ये बताया कि सरकार ने, धरना जी ने कहा कि 11 पद कोई रोज सरकार को निवेदन करे। हृदय से पुकार हृदय की होती है, वाणी से नहीं। जिज्ञा से हरे कोई कहता है, पर हृदय संग दे। मन बुद्धि चित्त अहंकार, वाणी ये स्थूल शरीर है और हृदय सूक्ष्म शरीर है। ये 24 तत्व का है सूक्ष्म शरीर, सत्य कहीं 19 तत्व का है। मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों अलग अलग हो गए हैं। आज हृदय संग क्यों नहीं देता? मन संकल्प विकल्प कर रहा है, बुद्धि कहती है ये मत करो, पर जो वो क्या बैठती, मन कर बैठते, चित्त में धारणा आम के द्वारा मैंने ये किया, मैं यूँ करूँगा, ये सब मैं महात्मा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो ये सब बातें हृदय से पुकार करो। जाए पर गोस्वामी जी के पदों को हम पढ़ते हैं, उसमें जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, विनय पत्रिका में 7 भूमिकाएं, दीनता, उदारता, मार्गदर्शिता, भावदर्शन, भर्तसना, विचारणा और मनोराज्य। इन 7 भूमिकाओं में गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की तरह और 7 कांड बनाए और हर एक कहने में कई घंटा लग रही। विनय पत्रिका माता की है, श्री विनय पत्रिका माता की है, श्री गुरुदेव भगवान की है। और दस्तखत हो गया। अब पर पद न रही तो पद श्रीराम दरबार से लिखा तो हो जाता, पूरा हो जाएगा। जो आप कथा, बाप कथा और राज कथा में आयु बिताई, उसके लिए 25,000 जप, और अपने को भगवत दास मानकर जप करो तो सख्य भाव आ जाएगा। द्वा सुपर्णा सर्जा सखाया, जीव और ब्रह्म सखा है परस्पर। तो अपने को जब सख्य भाव आ जाए तब राम राम रट, तब रटन करो राम नाम। जैसे पतिया रटन करता है, चातक रटन घटे घट जाए, बड़े प्रेम सब बात भलाई। चातक की रटन घटे घट जाएगा या भले ही घट जाए। श्री भरतलाल जी कहते हैं मेरी रतन में घटे, प्रेम बढ़ता रहे। तो जब सच्च भाव हो तब सच्च भाव से रटन करो राम नाम की। फिर रुकना कैसा? पपिया पीऊ पीऊ चिल्लाते ही, जल का प्यासा नहीं। भरतनाथ जी ने टीका में लिखा है 12 बरस तक स्वाद की बूंद न मिला पपिया को तो वो कभी भी चौच गंगा में नहीं डुबाएगा, न पानी पिएगा, वो पानी का प्यासा नहीं। अपने प्रेम की राज रखता है, मर जाए तो लड़कों को सिखा जाएगा तात में तर्पण कीजिए बिना बाल भर धार। बेटा मैं मर जाऊं तो गंगा के जल से तर्पण मत करना, स्वार्थ की बूंद तर्पण करना। आचार्य शिष्यों को बता जाते हैं अनन्य उपासना श्री राम जी की है, उसे छोड़कर और देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ना हमारे लिए भगवत उपासना। तो सच्च भाव से राम नाम की रटन करो, और रटन करते करते जब आत्मा का बोध हो जाए, अहम आत्मा ब्रह्म शिवोहम सोमस्मि तत्वमसि प्रज्ञानमानंद ब्रह्म सर्वखंडम ब्रह्म, ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तब राम राम रम रमण कर जाओ। सनका जैसे ब्रह्म देखता ब्रह्मानंद सदा लीना, परंतु श्री हरिशरणम श्री हरिशरणम निरंतर इसका जप करते हुए और भ्रमण करते हैं। और जहाँ उन्हें एक व्यसन पड़ गया, जैसे कोई भी गांजा भाग व्यसन, पर उन्हें एक व्यसन आशा बसा व्यसन है तो नहीं, रघुपत चलित हो तासु नहीं। आशा दिशाओं का बस दिगंबर नंद धरंगे, और एक व्यसन जहाँ कथा हो, भगवान की कथा सुनते हैं तो निरंतर हरि शरण
और उनका चरित्र आज हमके लिए, हमारे तुम्हारे लिए उपदेश छोड़ गया। आचार्य चरण गौरांग महाप्रभु इलाहाबाद आए, प्रयागराज, और श्री वल्लभाचार्य जी आचार्य विराजर है। आते तो स्वीकार किया, श्री वल्लभाचार्य जी पीछे पड़ गए कि आप आज आते तो स्वीकार किया, प्रसाद पाया, सत्संग हुआ, आपका क्या विचार है? ये बोले श्री गौरांग महाप्रभु जी, एक बार राम कह दे तो भक्ति महारानी कृपा की जोर गले में डाल देती हैं, और कभी न कभी जन्म चाहे कितने ही लगे पर राम कह चुका है, भक्ति महारानी श्री राम के चरणों में उसे ले जाएंगे खींच कर। एक बार राम का आपका क्या विचार है? श्री वल्लभाचार्य जी बोले कि जो निरंतर भजन करते हैं, एक क्षण भी नाम भूल गए